राम 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 नारायण नारायण। संबंध। इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई थी। इस संयोग से छूटने के दो उपाय हैं। परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। 27वें 28वें श्लोकों में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब आगे के दो श्लोकों में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात बताते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अर्थात अकर्ता का अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। व्याख्या। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है। उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती है। प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाओं वाली कहते हैं, क्योंकि सर्ग अवस्था में तो प्रकृति सक्रिय होती है और प्रलय अवस्था में अक्रिय रहती है। परंतु सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती रहती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही अक्रिय अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सृष्टि की रचना ही नहीं होती। परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है तब सर्ग के आरंभ से सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति की स्थूल क्रिया को सक्रिय अवस्था कहते हैं। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि मध्य और अंत कैसे होगा? ये तीनों तो प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं। अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है। सूर्य का उदय होता है, फिर वह मध्य में आ जाता है, फिर वह अस्त हो जाता है, तो इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बढ़ता है और मध्याह्न से सूर्यास्त तक प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होने के बाद आधी रात तक अंधकार बढ़ता जाता है और आधी रात से सूर्योदय का अंधकार घटता जाता है। वास्तव में प्रकाश और अंधकार की सूक्ष्म संधि मध्याह्न और मध्य रात ही है, पर दिखती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय।
इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं है, प्रत्युत निरंतर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया निरंतर होती रहती है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब यह पुरुष संबंध जोड़ लेता है, तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं अपने में प्रतीत होने लगती है। यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना, पीना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, घटना, बढ़ना, हिलना, डुलना, सोना, जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती है, वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो देखता है, अनुभव करता है, वही वास्तव में ठीक देखता है। कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तृत्व, अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। यहां क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाला बताया है, कई गुणों के द्वारा होने वाली बताया है और कई इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया है। ये तीनों बातें एक ही है। प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृति के कार्य है और गुणों का कार्य इंद्रियां है। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां, इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती है। परिशिष्ट भाव, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में होती हैं, इसमें जीव का हाथ नहीं है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं, कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं ऐसा कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः 3:27। गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्त 3:28। गुणों के सिवा अन्य कोई करता है ही नहीं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति 14:19। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त 5:9 इत्यादि। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है। अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। स्वयं न करता है न करवाता है। नैव कुर्वन् न कारयन्। वह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यह पश्यत्यकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति 18:16 इत्यादि।